हेलो दोस्तों, फिट एंड एमी एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये सीरीज़ का 40वां वीडियो है। यदि आपने 39 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप वहां देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम 4th सेमेस्टर को एमसीक्यू को अभी डिस्कस कर रहे हैं वर्तमान में। पिछले वीडियो में हम फर्स्ट सेमेस्टर को क्लियर कर चुके हैं, सेकेंड सेमेस्टर को क्लियर कर चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर को पिछले 39 वीडियो में कवर कर चुके हैं। और ये हमारा आज का 40वां वीडियो जो है हमारा 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। हर वीडियो में हम 20 एमसीक्यू सीरीज को डिस्कशन करते हैं। आज भी हम 20 एमसीक्यू सीरीज को डिस्कशन करेंगे। चलिए, पिछले वीडियो में हम 60 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम 61 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपने मेरे टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो जाके आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब मैं लिंक डाल दूंगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। 61 नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि निकेल का गलनांक क्या है। निकेल का गलनांक क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। 1300 डिग्री सेल्सियस, 1450 डिग्री सेल्सियस, 1100 डिग्री सेल्सियस या 1950 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा निकेल का गलनांक कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट? तो निकेल का गलनांक हमारा 1450 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कॉपी की ओर, जिसमें मैंने सारे मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लिख के रखा है लगभग। तो ये देखिए, मैं अपने कॉपी की ओर आ चुका हूँ। देखिए डायमंड का क्या है। डायमंड का 3550 डिग्री सेल्सियस है, कार्बन का 3500 डिग्री सेल्सियस है, टंगस्टन का 3370 है, मोलिब्डेनम का कितना है तो 2620 है, वेनेडियम का 1720 है, रॉट आयरन का 1600 डिग्री सेल्सियस है, माइल्ड स्टील का 1500 से 1530 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ कोबाल्ट का भी दिया गया 1492, निकेल 1450 जो भी हमारा क्वेश्चन में था निकेल। मैग्नीज जो है 1445 है, सिलिकॉन 1411 है, नाइक्रोम 1400 डिग्री सेल्सियस है, क्रोमियम 1380 है। और यहाँ देखिए कास्ट आयरन कितना है। कास्ट आयरन 1250 है, तांबा 1083 है, गोल्ड 1064 है। और ये पीतल है। नीचे दिखाते हैं आपको हम। पीतल का देख लीजिए, पीतल का 850 से 880 से 930 है। सिल्वर का 963 डिग्री सेल्सियस कांसा है, जिसको ब्रोंज बोलते हैं, 950 है। एल्युमिनियम 684 है, एंटीमनी 634, जिंक 415 और सीसा 327, कैडमियम 320 और टीन 232 है। ये था हमारा जो स्टार लगा हुआ है। जो ये स्टार लगा हुआ है वह वीवीआई है। इसको आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो हम आपको सभी गलनांक बता चुके हैं। 61 नंबर का निकेल का गलनांक 1450 डिग्री सेल्सियस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 62 नंबर की ओर। 62 नंबर क्या कह रहा है कि कृषि उपकरण जैसे हल और ब्लेड बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। कृषि उपकरण में हल और ब्लेड बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो हमारा मैग्नीज स्टील का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 63 नंबर क्या कह रहा है कि स्टील घटक के क्षरण को रोकने के लिए किस धातु के पाउडर का उपयोग कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किया जाता है। तो हमारा किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। जिंक पाउडर, निकेल पाउडर, एल्युमिनियम पाउडर या क्रोमियम पाउडर। तो स्टील घटक के क्षरण को रोकने के किस धातु के पाउडर का उपयोग कैलोराइजिंग में होता है? तो हमारा है एल्युमिनियम पाउडर का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एल्युमिनियम पाउडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 64 नंबर क्या कह रहा है हमारा। 64 नंबर क्या कह रहा है कि डीप ड्राइंग के लिए किस प्रकार के पीतल के शीट का प्रयोग किया जाता है। कि डीप ड्राइंग के लिए किस प्रकार के पीतल की शीट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। बेसिक ब्रास, नेवल ब्रास या कार्ट्रिज ब्रास या स्टैंडर्ड ब्रास। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा कार्ट्रिज ब्रास। कार्ट्रिज ब्रास ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कि डीप ड्राइंग के लिए किस प्रकार के पीतल की शीट का प्रयोग किया है तो हमारा कार्ट्रिज ब्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65 नंबर की ओर क्या कह रहा है 65 नंबर हमारा क्वेश्चन कि किस प्रकार के कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शन गुण पाए जाते हैं। इंग्लिश देखते हैं। विच टाइप ऑफ ब्रोंज मेटल हैज़ एक्सीलेंट एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज़। जैसे कौन सा जो ब्रोंज मेटल है उसमें एंटी फ्रिक्शन गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं हम इसको। लो टिन ब्रोंज, लेडेड ब्रोंज, फॉस्फर ब्रोंज या लीडेड
गन मेटल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर फॉस्फोर ब्रॉन्ज हो जाएगा, जिसमें एंटी फ्रिक्शन गुण पाए जाते हैं। फॉस्फोर ब्रॉन्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, फॉस्फोर ब्रॉन्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम 66 नंबर की ओर। क्या कह रहा है? कपलिंग। ये हमारा कौन सा कपलिंग है? ये हमारा कौन सा कपलिंग है? ऑप्शन देखते हैं इसका, स्लिप कपलिंग, प्लेट कपलिंग, क्लैंप कपलिंग या यूनिवर्सल कपलिंग। तो ये हमारा कौन सा कपलिंग है? ये हमारा यूनिवर्सल कपलिंग है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये हमारा यूनिवर्सल कपलिंग है। तो ये हमारा कौन सा कपलिंग है? यूनिवर्सल कपलिंग हो जाएगा। चलिए आपको बुक की ओर ले चलते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के लगभग 13 प्रकार के कपलिंग दिया गया है। उसको हम फिगर को आपको बताते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में यदि दूसरा कपलिंग के बारे में पूछ दे तो आप वहाँ कन्फ्यूजन होकर गलत नहीं मारिएगा। ये देखिए हम बुक की ओर आ चुके हैं, जैसे टाइप ऑफ कपलिंग के। देखिए हमारा सबसे पहले है रिजिड या लास्ट फास्ट कपलिंग, मॉफ कपलिंग, फ्लेंज कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग, पिन बुश कपलिंग, चेन कपलिंग, गियर कपलिंग, स्प्लाइडर कपलिंग, टायर कपलिंग, ग्रिड कपलिंग, ओल्ड हम कपलिंग, फ्लूइड कपलिंग और लास्ट में है यूनिवर्सल कपलिंग। तो इस एक एक करके हमको सभी फिगर बताते हैं। ये देखिए रिजिड या मॉफ कपलिंग किसे कहते हैं? सॉरी, एक नंबर का फिगर नहीं दिया गया है। दूसरा नंबर का ये देखिए हमारा, ये हमारा कौन सा कपलिंग है? ये हमारा मॉफ कपलिंग है। ये हमारा कौन सा कपलिंग है? ये मॉफ कपलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें फिगर बता रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए हमारा क्या कौन सा कपलिंग है? ये फ्लेंज कपलिंग के अंतर्गत आएगा। और ये हमारा कौन सा कपलिंग आ जाएगा? ये पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग आ जाएगा। और नीचे देखते हैं ये प्रोजेक्टिव फ्लेंज कपलिंग के अंतर्गत आता है। और नीचे हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहाँ से है बुश टाइप फ्लेंज कपलिंग है, यहाँ पर सॉलिड फ्लेंज कपलिंग है। और नीचे आपको ले चलते हैं, चेन कपलिंग का उदाहरण है ये चेन कपलिंग का फिगर है। नीचे चलते हैं, ये कौन सा कपलिंग का उदाहरण है? ये गियर कपलिंग का उदाहरण है। और ये देखिए स्पाइडर कपलिंग यहाँ हमारा यहाँ पर हो जाता है। टायर कपलिंग ऊपर हमारा दिया गया है, सॉरी टायर कपलिंग यहाँ पर है। और ये देखिए हमारा कौन सा कपलिंग आता है? ओलहम कपलिंग के अंतर्गत आ जाता है, ओलहम कपलिंग के अंतर्गत आ जाता है। और जो हमारा ये है फ्लूइड कपलिंग है यूनो ज्वाइंट के अंतर्गत आता है। और ये एक फिगर यहाँ देख लीजिए, ये बार बार पूछता है, ये सिंगल ज्वाइंट क्या है? यूनिवर्सल कपलिंग है। ये डबल ज्वाइंट यूनिवर्सल कपलिंग है। और नीचे देखते हैं, ये हमारा यूनी ज्वाइंट कपलिंग है। तो यहाँ से हमारा कपलिंग समाप्त हो जाता है। तो हम आपको सभी कपलिंग का फिगर बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 67 नंबर क्या कह रहा है? 67 नंबर की कौन सा अयस्क एल्युमिनियम से निष्कर्षण होता है? एल्युमिनियम से, तो एल्युमिनियम से हमारा कौन सा होता है? तो बॉक्साइट से हमारा एल्युमिनियम निकलता है। गैलेना सीसा का अयस्क है। और पायराइट्स कॉपर का अलर्ट है। ये ब्लेंड्स मुझे नहीं मालूम है अभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा कि एल्युमिनियम कौन से अयस्क से निकलता है? तो बॉक्साइट से निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 67 नंबर क्या कह रहा है? 67 लेडेड गन मेटल, एक मिनट, यस, लेडेड गन मेटल में तांबा, जस्ता और टीन का कंपोजिशन क्या होता है? तो हम इसको जानते हैं कि कॉपर 85%, लीड 5%, जिंक और टीन भी 5% होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, कॉपर 85% और लीड टीन जिंक 5% होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 69 नंबर, 68 हो गया है, 69 नंबर चलते हैं। क्या कह रहा है कि उस मिश्र धातु का क्या नाम है जिसमें तांबा और जस्ता होता है? तो कॉपर एंड जिंक होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? तो उसको हम बोलते हैं ब्रास। कॉपर एंड जिंक को हम ब्रास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और ब्रोंज किसका मिश्रण है? तो ब्रोंज कॉपर एंड टीन का मिश्रण है। और गॉन मेटल है हमारा कॉपर, टीन और जिंक, जिसमें 88, 10 और 2 के परसेंटेज में मिला रहता है। कॉपर 88%, कॉपर टीन हो जाएगा हमारा 10% और जिंक हो जाएगा हमारा 2%। तो इसको हम गन मेटल बोलते हैं। और कॉपर और जिंक को हम ब्रास बोलते हैं, कॉपर एंड टीन को गन मेटल बोलते हैं। एल्युमिनियम किसी का नहीं है कंपोजिशन, और गन मेटल कॉपर, टीन और जिंक का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या था? इसके चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं इसमें, क्राउन पुल्ली,
फर्स्ट में फर्स्ट पुल्ली, क्राउन पुल्ली, लूज पुल्ली या फ्लैट ड्राइव पुल्ली। इसको बताने के लिए आपको बुक में ले चलते हैं, इसमें अच्छे से क्लियर होगा। तो चलते हैं, अब आ गए हैं अपने बुक की ओर। देख लीजिए कौन सा कपलिंग कौन सा है। तो हमारा क्वेश्चन में दर्शाया गया था जो ये कपलिंग पूछ रहा था, तो ये हमारा लूज कपलिंग हो जाएगा। और फास्ट कपलिंग कौन सा होगा, तो फास्ट कपलिंग ये हो जाएगा। और ये जो हमारा कपलिंग है ये क्राउन पुल्ली शाफ्ट की और शाफ्ट है, ये हमारा ड्राइवर शाफ्ट है। तो ये हमारा है लूज पुल्ली, क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हमारा ये है, देख लीजिए ये हमारा लूज पुल्ली पूछा गया था। और ये वाला पूछता तो ये फास्ट पुल्ली हो जाता, और ये वाला पूछता तो हमारा क्राउन पुल्ली हो जाता। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और पुल्ली को बताते हैं हम। यहाँ देखिए ये हमारा फ्लैट पुल्ली है, ये हमारा फ्लैट पुल्ली है। इसमें रिम को दर्शाया गया है, आर्म क्या होता है, हब क्या होता है, सबको बारीकी से दर्शाया गया है। यह हमारा भी पुल्ली है ऊपर में। तो हम यहाँ पर अब अच्छे से जान चुके हैं कि कौन सा क्या होता है। चलिए चलते हैं अपने बुक की ओर। आ गए हैं अपने बुक की ओर। हम आपको बताते हैं कि ये कौन सा था। तो ये हमारा कौन सा था, तो ये हमारा लूज पुल्ली था, ये हमारा लूज पुल्ली था, लूज पुल्ली था। और ये वाला यदि पूछता तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, तो ये हमारा फास्ट पुल्ली हो जाता। और ये वाला भाग पूछ देता तो हमारा वो क्राउन पुल्ली हो जाता, ये हमारा क्राउन पुल्ली हो जाता। तो हमारा कौन सा पूछ रहा है, ये वाला भाग पूछ रहा है, तो ये हमारा लूज पुल्ली होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 71 नंबर क्या कह रहा है कि एलिगेटर टाइप फास्टनर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। एलिगेटर टाइप फास्टनर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं कि एलिगेटर टाइप फास्टनर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, जीआई सीट, कॉपर सीट, स्टील सीट या एल्युमिनियम सीट। तो एलिगेटर टाइप फास्टनर बनाने के लिए हम स्टील सीट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स के रूप में देखिए एक्स के द्वारा चिन्हित गियर के तत्वों का नाम क्या है। इस तत्व का नाम पूछ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, फ्लैंक हो जाएगा, रूट सर्कल, फेस की चौड़ाई या अडेंडम हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, हम उसको बुक की ओर ले चल के आपको बताते हैं क्लियर करके। तो ये देख लीजिए हम बुक की ओर आ चुके हैं, जिसमें कौन सा पार्ट्स कौन दर्शाता है। हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो क्वेश्चन में हमारा ये वाला पूछा था, ये जो फर्स्ट लाइन मैच हो रही है इसको पूछा था। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये देखिए हमारा रूट सर्कल है ये। और सेकेंड लाइन कौन सा है हमारा, तो क्लियरेंस एंगल है। ये देखिए हमारा रूट सर्कल और क्लियरेंस सर्कल के बीच में जो अंतर बच रहा है उसको हम क्लियरेंस बोलते हैं। और ये देखिए यहाँ से है पिच सर्कल डायमीटर ये है, और पिच सर्कल डायमीटर, और यहाँ से डिडेंडम होता है और ऊपर एडेंडम होता है, ऊपर एडेंडम होता है। और फ्लैंक देख लीजिए किसको बोला जाता है अच्छे से, इसको यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और इधर दिया गया है और अच्छे से समझाया गया है, इसमें क्या दिया गया है। ये हमारा रूट सर्कल दिया गया जो भी फिर क्वेश्चन में पूछा गया था। जो हमारा रूट सर्कल है ये बेसिक सर्कल है, ये पिच सर्कल है, ये आउटसाइड ऑफ अडेंडम सर्कल है, ये रेडियस सर्कल है। तो आप अच्छे से इसको देख सकते हैं कि हमारा क्या कौन सा क्या पूछ रहा है सो। चलिए, और एक बात ध्यान रखिए कि बीच से नीचे वाला भाग को डिडेंडम कहते हैं, ऊपर वाले भाग को एडेंडम कहते हैं, और बीच से है होता है ये पिच सर्कल डायमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो आ गए हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ये कौन सा है, तो हमारा रूट सर्कल है। और दूसरा लाइन जो है ये हमारा कौन सा है, ये क्लियरेंस सर्कल है। और ये दोनों के बीच में जो गैप बन रहा है उसको क्लियरेंस हम बोलते हैं। और ये हमारा ये है, ये क्या कह रहा है, ये हमारा पिच सर्कल डायमीटर है। और नीचे वाला भाग जो हमारा क्या होता है वो डिडेंडम होता है, और ये ऊपर वाला भाग जो होता है वो एडेंडम होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, रूट सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 73 नंबर क्या कह रहा है, 73 नंबर कि बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुल्ली का क्या उद्देश्य है। बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुल्ली का हम क्यों लगाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, टेंशन बनाए रखने के लिए, टेंशन कम करने के लिए, या बेल्ट को सेंटर में रखने के लिए, या पुल्ली को फ्रीली घूमने के लिए। तो जॉकी पुल्ली बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुल्ली का हम बेल्ट में तनाव देने के लिए, हम टेंशन देने के लिए हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जैसे ये ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में जो बेल्ट जब ढीला होने लगता है तो यहाँ पर हम
यहाँ पर जॉकी पुल्ली का हम प्रयोग करते हैं, और जॉकी पुल्ली का दूसरा नाम आइडलर पुल्ली भी होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 74 नंबर क्या कह रहा है 74 नंबर की रेगना और फिसलन के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर गति संचित करेगा। अब इंग्लिश देखते हैं। विच पावर ड्राइव विल ट्रांसपोर्ट मोशन एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विदाउट क्रीप एंड स्लीपेज। मतलब कि क्रीप और स्लीपेज के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर पावर को ट्रांसमिट करेगा। ऑप्शन देखते हैं क्या है, रोप ड्राइव, गियर ड्राइव, पुली ड्राइव या चैन ड्राइव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जिसमें फिसलन नहीं होता है और क्रीप एंड फिसलन नहीं होता है तो हमारा कौन होता है, हमारा चेन ड्राइव होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, किस प्रकार के कपलिंग शाफ्ट के छोर को पूर्ण संरेखण में ला सकता है। इंग्लिश देखते हैं। विच कपलिंग प्रोवाइडेड रिजिड कनेक्शन बिटवीन टू शाफ्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा देखते हैं, प्लेट कपलिंग, क्रैम्प कपलिंग, सेफ्टी कपलिंग या यूनिवर्सल कपलिंग। तो बताते हैं कि किस प्रकार कपलिंग शाफ्ट के छोर के पूर्ण संरेखण में लाया जा सकता है। तो हमारा कौन होता है, तो हमारा फास्ट कपलिंग होता है, ऑप्शन नंबर प्लेट कपलिंग होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 76 नंबर क्या करा 76 कि कौन सी पुल्ली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट संचालित करने की कर सकती है। ऑप्शन देखते हैं, फ्लैट पुल्ली, रोप पुल्ली, वी ग्रुप पुल्ली या फास्ट एंड लूज पुल्ली। तो फिर से बताते हैं आपको कौन सी पुल्ली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो हमारा किससे होता है, तो हमारा रोप पुल्ली से होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। रोप पुल्ली मतलब रस्सा ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 77 नंबर की इस फास्टनर का नाम बताना है। इस फास्टनर का नाम बताना है, इस फास्टनर का आपको नाम बताना है। ये हमारा कौन सा फास्टनर है। ऑप्शन देखते हैं, वायर टाइप फास्टनर, एलिगेटर टाइप फास्टनर या जैक्सन टाइप फास्टनर या क्रिसेंट प्लेट टाइप फास्टनर बेल्ट फास्टनर। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हमारा डी हो जाएगा, क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आपको बुक की ओर ले चलते हैं जिसमें सभी प्रकार के फास्टनर को बताया गया है। चलिए हम बुक की ओर आ चुके हैं, आपको बताते हैं ये हमारा कौन सा फास्टनर है। तो हमारा वायर टाइप फास्टनर, देख लीजिए हमारा वायर टाइप फास्टनर है। और नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ये हमारा क्या है, लेगरेलेट टाइप बेल्ट फास्टनर है, लेगरेलेट टाइप बेल्ट फास्टनर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा जैक्सन टाइप फास्ट बेल्ट फास्टनर है, जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये हमारा है क्रिसेंट बेल्ट फास्ट टाइप क्रिसेंट बेल्ट प्लेट बेल्ट फास्टनर है। और ऊपर देखते हैं ये क्या है, ये कौन सा है, तो एलिगेटर टाइप फास्टनर है, ये हमारा एलिगेटर टाइप फास्टनर है। तो ये था फास्टनर के टाइप। चलिए चलते हैं अपने अब क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा कौन सा फास्टनर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 78 नंबर क्या कह रहा है कि यदि केंद्र दूरी x है तो ओपन बेल्ट की गणना करने का क्या सूत्र है। तो ओपन बेल्ट की गणना करने का क्या सूत्र है, तो ऑप्शन देखते हैं इसका, ओपन बेल्ट की लंबाई की गणना करने के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि L बराबर डी प्लस डी इंटू 7.3 प्लस 2x। तो ये था हमारा सूत्र। अब चलते हैं आपको बुक की ओर ले चलते हैं जिसमें आपको हम ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव के फार्मूला को हम आपको बताते हैं। तो चलिए ये हम आप आ चुके हैं बुक की ओर। ये देखिए ओपन बेल्ट ड्राइव का सूत्र है L बराबर डी प्लस डी बाई 2 इंटू 3.1/7 प्लस 2x। यहाँ L क्या है, तो ओपन बेल्ट की लंबाई है, D क्या है, तो बड़ी पुल्ली का व्यास है, और स्मॉल d क्या है, तो छोटी पुल्ली का व्यास है, और x क्या है, तो दोनों पुल्लियों की आपसी दूरी का केंद्र है। तो ये हमारा ओपन बेल्ट का सूत्र है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा देखिए ये क्रॉस बेल्ट का सूत्र क्या कह रहा है, LC/C/2 प्लस स्मॉल c/2 प्लस 2 √x² प्लस कैपिटल R प्लस r का स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो LC क्या है, क्रॉस
बेल्ट की लंबाई है, सी क्या है, बड़ी पुल्ली की परिधि है, स्मॉल सी क्या है, छोटी पुल्ली की परिधि है, कैपिटल आर छोटी पुल्ली की त्रिज्या है, स्मॉल आर छोटी पुल्ली की त्रिज्या है, सॉरी यहाँ पर कैपिटल आर बड़ी पुल्ली की होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर बड़ी हो जाएगी, यहाँ पर बड़ी हो जाएगी आर, और आर है छोटी पुल्ली की त्रिज्या, एक्स है पुल्लियों के मध्य के केंद्र के बीच की दूरी। तो ये था हमारा ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव के सूत्र था। चलिए अब चलते हैं, फॉर्मूला था, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमसे पूछा था ओपन बेल्ट ड्राइव का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इस पुल्ली का नाम क्या है? इस पुल्ली को हम पिछले वीडियो में 2-4 क्वेश्चन पीछे हम चर्चा कर चुके हैं कि इस पुल्ली का नाम क्या है। ऑप्शन देखते हैं, स्टेप पुल्ली, फ्लैट पुल्ली, वी ग्रुप पुल्ली या फास्ट एंड लूज पुल्ली। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा आपको बुक की ओर ले चल के बताते हैं। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा फ्लैट पुल्ली हो जाएगा। अपने बुक की ओर लेके चल के बताते हैं इसके पार्ट्स को। ये देखिए यही है हमारा फ्लैट पुल्ली, या देखिए रिम को दर्शा रहा है, इसके पार्ट्स ये आर्म है, ये हब है, ये हमारा फ्लैट पुल्ली है। और यहाँ पर हमारा वी पुल्ली है, और यहाँ पर नीचे दिया गया है ये फास्ट लूज पुल्ली, फास्ट पुल्ली एंड क्राउन पुल्ली के अंतर्गत ये तीन सभी आता है। क्वेश्चन में पूछा गया था ये हमारा कौन है पुल्ली? तो फ्लैट पुल्ली है, इसके पार्टों को दर्शाया गया है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो हमारा ये कौन सा पुल्ली है? तो ये फ्लैट पुल्ली है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है? ऑप्शन देखते हैं, स्पर गियर, मिड लेग गियर, बेवल गियर या हेलिकल गियर। तो कौन सा गियर शांति से चलता है? और इंग्लिश भी देखते हैं, विच गियर रन मोर साइलेंसली, मतलब कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है? तो हमारा हेलिकल गियर होता है, ऑप्शन नंबर डी। हेलिकल गियर तो बहुत ही साइलेंटली चलता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। चलिए ज़्यादा समय हो चुका है, अब वीडियो को हम अंत करेंगे, मतलब सॉरी लास्ट है, ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो सब्सक्राइब करें। कैसा मैं पढ़ाता हूँ एक बार फीडबैक ज़रूर दें। अगले वीडियो से हम 81 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। चलिए आपका वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपने मेरे 39 वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा 40वां वीडियो है, ये हमारा 40वां वीडियो था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम 41 नंबर वीडियो से शुरू करेंगे, जो हमारा 81 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।